हर नीट वाले बच्चों का यह सपना होता है कि एम्स दिल्ली के बाद एएफएमसी से प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज से अपनी एमबीबीएस करें। यार एएफएमसी में एडमिशन लेना उतना आसान नहीं है। नीट के बाद आपको ये दो एग्जामिनेशन और भी क्वालिफाई करने पड़ते हैं। ये पूरा इसका इंफॉर्मेशन क्या है मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि फीस और सैलरी कितना लगता है, मतलब पहले तुम कितना दोगे और बाद में तुमको कितना मिलेगा। इसके बाद पूरा इंटरव्यू का प्रोसेस कैसे होगा जी, कितने बच्चों का एडमिशन होता है, कितने लड़के कितनी लड़कियां का आपका एडमिशन होता है, फिर आपकी जो बॉन्ड पॉलिसी है कितना पैसा आपका बॉन्ड पॉलिसी में साइन करवा जाता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सर, क्या मैं 28 साल का हूं, क्या मुझे एएफएमसी में एडमिशन मिलेगा, और तुम्हारा जो ट्यूएलआर है, ओके, टेस्ट फॉर इंग्लिश लॉजिकल एंड रीजनिंग एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट या एप्टीट्यूड टेस्ट, ये क्या होता है, इन सभी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखो, घर का एक कोना पकड़ लो, 1.25 के स्पीड पे लगा लो, जिससे कि तुम्हारा समय बचेगा। और इसमें मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं, कॉलेज कैसा दिखता है, मेस कैसा दिखता है, और क्या क्या फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेगा जी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए हम लोग हमारे इस वीडियो को बच्चों शुरू करते हैं यार। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एएफएमसी पुणे के बाद, जैसे तुम लोग एमबीबीएस करके निकलते हो तो आपको अलग अलग कैडर्स में भेज दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स विच इज ऑब्टेन्ड इन द लास्ट ईयर। आप एयरफोर्स में सर्व कर सकते हो एज अ डॉक्टर, आप आर्मी में और आप नेवी में सर्व कर सकते हो एज अ डॉक्टर। ये तीनों आपके डिफेंस सेक्टर में आप लोग सर्व कर सकते हो एज अ डॉक्टर बच्चों। इसके बाद इसकी जो नेशनल रैंकिंग है बच्चों, अब एम्स दिल्ली, जिपमर और एएफएमसी में एक आगे पीछे चलता रहता है। 2023 के रिकॉर्ड के हिसाब से एएफएमसी की जो नेशनल रैंकिंग थी बच्चों वो आपकी 2 थी, ठीक है, और 1 नंबर पे आपका एम्स था और 3 नंबर पे आपका जिपमर था बच्चों। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, इसके इनटेक कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं, जो कि क्या कहता है कि ईयरली यहाँ पे हर साल ही 150 बच्चों को लिया जाता है। कितने? 150 स्टूडेंट को लिया जाता है। 150 में से इंडियन, ओके, 145 बच्चे तुम्हारे इंडियंस होते हैं और 5 बच्चे जो होते हैं ना बच्चों वो आपके फ्रेंडली नेशन से लिए जाते हैं जी। फ्रेंडली कंट्रीज मतलब वो जिससे कि इंडिया का रिश्ता जो है वो स्ट्रांग है, ओके, उनको, जैसे कि नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, वहां के बच्चों को लिया जाता है जी। अब देखो बॉयज यहां पर ईयर हर एक बैच में 115 होते हैं और गर्ल्स आपकी पर बैच में 30 होती है जी। ये भी आपको पता होना जरूरी है जी, ये इंडियन कैटेगरी के हिसाब से बताया गया है जी, ओके, इंडियन इंटेक के हिसाब से। अच्छा, 145 जो सीट्स होता है इंडियन सीट्स है, उसमें से जो 10 सीट है वो एससी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, और कोई कैटेगरी नहीं बच्चों, यहाँ पे सिर्फ एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखा गया है, ओबीसी एसटी नहीं, यहाँ पे एज पर योर इंफॉर्मेशन वाउचर एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखा गया है बच्चों, ठीक है, ये उनके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में यहाँ पे प्रॉपरली लिखा गया है। आगे की ओर बढ़ते हैं, इनका एडमिशन का प्रोसेस कैसे होता है जी। इनका एज लिमिट है, जैसे कि नीट में तो कोई एज लिमिट नहीं है कि अगर आप 50 साल के तो आप पेपर दे सकते हैं, बट यहाँ पे एडमिशन का इनका एक एज लिमिट है। मिनिमम आपको 17 साल का होना पड़ेगा और मैक्सिमम 24 साल के बच्चे को ही ले सकते हैं। इससे ऊपर अगर तुम 25 साल के हो या 24 साल एक दिन आगे हो तो तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा एफएमसी में, ठीक है। अब यहां पर ना कुछ क्वालिफिकेशन नीट के मार्क्स के बेसिस पर नहीं बल्कि तुम्हारा 12th का मार्क्स भी यहां पे देखा जाता है। आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में मिनिमम 60% पूरे करने के बाद आने चाहिए, और इंडिविजुअल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तुम्हारे 50% होने चाहिए। और एक ये बात जो कि बहुत कम लोग आपको बताते हैं, क्या कि जब तुम 10th पास किए रहोगे ना तो आपको नॉर्मल मैथ्स से पास करना है। एक जनरल मैथ्स भी आता है, बहुत जगह पर चालू हुआ है, अगर वो मैथ्स रहेगा तो तुम्हारा सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ पर जो लिखा गया है ना, ये आपका 2023 के हिसाब से है। 2024 का जब बुलेटिन अगले महीने जब आएगा, जब तुम्हारा रिजल्ट के बाद, तो ये 2007 आपको दिखेगा, ओके, चलो ये ध्यान रखना है जी। अब यार इस थोड़े टॉपिक पे ना थोड़ा फोकस करेंगे, काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे होता है जी। देखो जैसे तुम्हारा नीट का रिजल्ट आएगा ना तो 2 काउंसलिंग होता है, एक होता है ऑल इंडिया कोटा, एक होता है स्टेट कोटा। ऑल इंडिया कोटा में तुम्हारे पास एमसीसी आती है जी, तो आपका जो एएफएमसी में जो काउंसलिंग होगा बच्चों वो आपका एमसीसी के द्वारा ही करवाया जाएगा, मेडिकल काउंसलिंग बॉडी के द्वारा। अब आपका एमसीसी का जो फीस होता है वो 5000 होता है, बट एएफएमसी में अगर ऑप्ट करोगे, इसका फीस इस साल का पता नहीं कितना होगा, लेकिन पिछले साल का 5500 था जी, ठीक है। आप एएफएमसी सिलेक्ट करके अपना आप लोग पूरा डॉक्यूमेंट जो भी है आप लोग वहां पे अपलोड कर दोगे। फिर क्या होगा जी, एएफएमसी की वेबसाइट पे ना शॉर्टलिस्टेड बच्चों का एक पीडीएफ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पिछले साल उन्होंने बोला था कि वो सिर्फ और सिर्फ कितने बच्चों को शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं, 1880 बच्चों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया था पिछले साल ही, जिसमें से 1490 तुम्हारे बॉयज थे और 390 आपकी गर्ल्स थी, ठीक है। इनको शॉर्टलिस्ट किया गया था, मतलब इनको बुलाया गया था एफएमसी पुणे फॉर दी फर्दर इंटरव्यू एंड द प्रोसेस, जो भी एग्जामिनेशन चलता है। अब देखो 2 दिन का प्रोसेस होता है जिसको आपको अपने पैसे में बियर करना होता है जी, वहां पे रहना खाना पीना, ठीक है। देखो मैं आपको यहाँ पे प्रॉपरली समझा देता हूँ, ये तुम्हारा डे 1 का प्रोसेस है,
ये तुम्हारा डे 1 है और मेडिकल तुम्हारा डे 2 में होता है जी। और तुम्हारा डे 2 में बता देंगे कि किसको एफएमसी पुणे में ले रहे हैं और किसको हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। देखो तुम जब सुबह जब जाओगे 7-8 बजे, तो यहाँ पे तुम्हारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी करके कोई भी चीज नहीं होती है। आपको एक ग्रुप में बांट दिया जाएगा, 7-8 लोग के ग्रुप में बांट दिया जाएगा। सबसे पहले तुम्हारा एक सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसका नाम है TOELR, ओके, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लॉजिकल एंड रीजनिंग। अब ये तुम्हारे पास 40 क्वेश्चंस इसमें होंगे जिसको आपको 30 मिनट में सॉल्व करना है और एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा। अगर गलत होगा तो तुम्हारे पास नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर आपका देखने को मिलेगा 0.5 मार्क्स का, ठीक है। लेकिन ये पेपर तुमको 30 मिनट में कैलकुलेट करना है, ठीक है। जो तुम्हारा TOELR में मार्क्स आता है वो मार्क्स प्लस जो तुम्हारा नीट में मार्क्स आया है वो मार्क्स को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 4 से, और 200 में से स्कोर बनेगा आपका। अब अगला जो एग्जाम है वो है पैट, ओके, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। अब ये तुम्हारा सिर्फ क्वालिफाइंग टेस्ट है, इसका मार्क्स कैलकुलेट नहीं होगा जी, ठीक है। ये करते करते तुम्हारे पास शाम के 5-6 बज जाएंगे। जैसे 5-6 बजेगा तुम्हारा ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल ले लिया जाएगा फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो कि डे 2 में यूज होने वाला है। शाम के 5 और 6 बजे अब तुम बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हो, अब तुम्हारा होगा इंटरव्यू जिसका मार्क्स 50 और ये तुम्हारा मेरिट लिस्ट बनाने में हेल्प करता है। इंटरव्यू में तुम्हारे जनरल बातें पूछी जाती है, डिफेंस के बारे में तुम क्या जानते हो वो सारी बातें, जीके तुम्हारा क्या है, हाल कैसा चल रहा है, हमारे पास पॉलिटिकल माहौल कैसा चल रहा है, उन सभी के बारे बातें चलती हैं जी, ठीक है। इसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल को चेक किया जाता है कि तुम दिन भर इतना मेहनत करने के बाद क्या तुम्हारे पास अभी भी वो स्टेमिना है या नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारा डे 1 समाप्त होगा। अगले दिन जब तुम डे 2 में आओगे तुम्हारा मेडिकल, तब तक तुम्हारा जो ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल था वो चेक होके आ गया है। अब यहाँ पे हर एक बच्चे का, जितने भी जो शॉर्टलिस्ट हुए थे उनका नेजल से लेके इनर ओपनिंग हर एक चीज का जांच होता है जी। तो जो भी अगर काउंसलिंग में बैठना चाहता है तो अपना डेफ कान को चेक करवा लो, कचरा नहीं होना चाहिए, बहुत बड़े बच्चे इसमें रिजेक्ट होते हैं। आई साइट चेक करवा लो, ओके, नेजल कंजेशन नहीं होना चाहिए, थायराइड ग्लैंड एनलार्ज नहीं होना चाहिए, BMR चेक करा लो, या तो मैं कह सकता हूँ जिम ज्वाइन कर लो, थोड़ा सा फिट हो जाओ। अगर उस दिन भाग नहीं पाओगे ना तो तुमको हटा दिया जाएगा जी, ठीक है। और उसी दिन शाम को ना बच्चों फाइनल लिस्ट आपका दे दिया जाएगा कि किस बच्चे को रख रहे हैं, और यहाँ पे एक रिपोर्टिंग डिटेल्स भी आपको बोल दिया जाएगा कि आपको कब आना है, आपके एडमिशन के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर और लॉक करा लो अपने एडमिशन। तो वही सारी बातें यहाँ पर इनकी वाउचर में लिखी हुई थी, इसको मैंने आपको देसी तरीके से समझा दिया है। आप इस पर पढ़ने का टाइम वेस्ट मत करो यार, ठीक है। आ जाओ। अब एडमिशन का एक रूल है। सबसे पहला रूल क्या है, जैसे आपका एडमिशन कंफर्म होगा तो आपका 65 लाख का बॉन्ड साइन करवा लिया जाएगा। एडमिशन के 7 दिन के अंदर अगर तुम विड्रॉ करोगे तो कोई पैसा नहीं देना है। 7 दिन के बाद अगर तुम विड्रॉ करना चाहोगे अपने एडमिशन को तो तुमको 65 लाख का बॉन्ड देना पड़ेगा। तुम बीच में से कोर्स को ड्रॉप नहीं कर सकते हो, ये सबसे बड़ा AFMC का रूल है। अगर तुमको बीच में से ड्रॉप करना है पैसा देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, अगर मेडिकल ग्राउंड है, तुम छुट्टियों में घर पे गए हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम कुआं में चले गए हो, तो उस कंडीशन में तुमको कुछ 28 या 30 हजार रुपए देके एडमिशन तुम्हारा ड्रॉप हो सकता है। किसी प्रकार का भी मिसकंडक्ट अलाउड नहीं है। भाई डंडा लेके खड़े वहां पे AK-47 लेके घूम रहे सब, तो मिसकंडक्ट तो वैसे भी तुम नहीं करोगे क्योंकि तुम इतना डिसिप्लिन रहोगे वहां पे, ठीक है। अब यार कट ऑफ के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यार। 2023 के अंदर अगर तुम देखोगे तो 622 नंबर पे बॉयज को शॉर्टलिस्ट किया गया था और गर्ल्स 648। गर्ल्स का खरदम मार्क्स यहाँ पे ज्यादा जाता है जी। 2022 के अंदर अगर तुम देखोगे 616 नंबर और गर्ल्स के लिए 641। ओके, 21 के अंदर 609 फॉर बॉयज और गर्ल्स के लिए 627, और बॉयज के लिए 2020 के अंदर 618 और आपके पास गर्ल्स के लिए 637। मैं साइड हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और तुम इसको बाद में आराम से देख सकते हो, ठीक है। इस साल ही जो है बच्चों बॉयज के लिए 625 और गर्ल्स के लिए 650 जा सकता है योर कट ऑफ फॉर 2024, बिकॉज नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स यहाँ पे इस बारी ज्यादा है बच्चों, ठीक है। आ जाओ जी। बेनिफिट्स क्या सर, फीस लगता है? 1 पैसा भी फीस नहीं लगेगा आपको, 1 पैसा भी ट्यूशन फीस नहीं लगता, बल्कि आपको सरकार अलावेंस और ग्रांट देती है कि धन हो प्रभु आप हमारे कॉलेज में आए हो। जैसे कि यहाँ पे तुम देखते हो ना रील्स में दीदी भैया एकदम स्टेथोस्कोप घुमा के डांस कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट ईयर में वो डॉक्टर बन गए, बट वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका एक प्रॉपर ड्रेस कोड होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है, आपको प्रॉपर बैज मिलता है बच्चों, आपको आउटफिट अलावेंस मिलता है 6000 जो कि 1 टाइम होता है कपड़े सिलाने के लिए, और हर साल आपको 1250 रुपए मिलेगा किसके लिए बच्चों, सिलाई उलाई अगर खुल गया उसको सिलवाने के लिए। आपको हर महीने 140 रुपए मिलेगा बाल कटवाने के लिए। बुक्स और इक्विपमेंट के लिए आपको 4000 रुपए मिलेगा हर साल ही, किताब बहुत महंगा आता है यहाँ पे। हर महीने आपको वॉशिंग अलावेंस मिलेगा लॉन्ड्री का 560 रुपया, और आपको अगर आप किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो तो आपको ग्रांट्स मिलते हैं। एक देखो ईयरली आपको 1800 मिलेगा, अगर आपके रिसर्च में दम है आपको हर मंथली यहाँ पे 900 रुपए एक्स्ट्रा भी दिया जाएगा। जब तुम समर और विंटर में जब घर जाओगे तो तुम अभी बच्चे हो ना, तुमको 3 टायर का टिकट मिलेगा,
ऑफिसर्स को 2 टायर का आपका टिकट मिलता है जी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, फ्री होता है, पैसा आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं, ये आपका बॉयज और गर्ल्स का हॉस्टल है, आप तुम यहाँ पे देख सकते हो जी, ठीक है। सेंट्रल कैडेट मैस है, यहाँ पे एक ही जगह पर आपको बैठ के खाना होता है, आपको अलग अलग जगह पे नहीं जाना है, हम हॉस्टल में खा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। सेंट्रल कैडेट यहाँ पे मैस है आपके पास। ओके, हॉस्टल में सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, मॉडल रूम, एक रूम में 2 लोग रह रहे हैं, वेटिंग रूम, रीडिंग रूम, स्टोर रूम, आपको हर चीज की फैसिलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। कॉलेज में आपको मतलब डिफेंस का कॉलेज है ना, तो कॉमन सी बात है, लैंडस्केपिंग, जिम हो गया, हॉस्टल लाइब्रेरी हो गया, हेयर कटिंग सैलून, ये सब आपको कॉलेज के अंदर ही देखने को मिलेगा बच्चों। ऑडिटोरियम और सेमिनार हॉल जो कि एकदम स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। लाइव स्ट्रीमिंग सीधा आपका ओटी से करवाया जाता है, जिससे कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी क्लास के अंदर ही मिल जाए जी, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ा एक लाइब्रेरी, अशोका चक्र लाइब्रेरी, जहां पर आपको सारी की सारी किताबें नेशनल इंटरनेशनल लेवल की सब कुछ आपको डीवीडी फॉर्मेट में, वीडियोस फॉर्मेट में, जर्नल्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है विद हाई इंटरनेट। और सरकार इसके पीछे हर साल ही 1 करोड़ का एनुअली इसके ऊपर बजट लगाती है, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। आपको ओलंपिक लेवल की यहाँ पे सारी स्पोर्ट्स ग्राउंड मिल जाते हैं, जिससे कि तुम्हारा फिजिकल फिटनेस जो है बहुत ही स्ट्रांग बना हुआ रहे बच्चों, ठीक है। और हाईलाइट तुम्हारा एफएमसी का क्या है, एंटी रैगिंग है, एंटी रैगिंग फ्री, भाई रैगिंग फ्री है ये, बिल्कुल भी रैगिंग आपका अलाउड नहीं है। सिक्योरिटी तुम्हारे पास सीसीटीवी कैमरे से चलते रहता है। 6 लेन का तुम्हारे पास एथलीट ट्रैक है, जिससे कि तुम्हारा फिजिकल फिटनेस बना सकता है, डेली भाग सकते हो तुम। और आपको ऑल वेदर बास्केट बॉल का कोर्ट मिल जाता है, जो कि डिफेंस वाले यूज करते हैं उसको, ठीक है। अब सैलरी के बारे में अगर हम बात करें, जब तुम इंटर्नशिप में जा रहे हो, ठीक है, जब तुम कैडेट से लेफ्टिनेंट बनोगे, मतलब जब तुम्हारी इंटर्नशिप शुरू हुई है, तुम्हारा पोस्ट होगा लेफ्टिनेंट, और आपको सालाना जो मंथली जो सैलरी मिलेगी वो 56,000 के करीब करीब मिलेगी। तुम्हारा इंटर्नशिप जैसे कंप्लीट होगा, तुम लेफ्टिनेंट से ज्यादा कैप्टन बन जाओगे, इंटर्नशिप कंप्लीट होता ही। तुम्हारा जो सैलरी होगा वो 61,000 होगा, जो कि बहुत ही डिसेंट है। अभी कितना 40,000 50,000 मिलता है बाहर, ओके। फिर अगर तुम 4 साल सर्व कर लोगे एज अ कैप्टन, तो आपको मेजर का पोस्ट मिलेगा, और जिसकी सैलरी आपकी लगभग 70,000 है। अगर आप एज अ मेजर अगर 7 साल अगर आप सर्व करते हो, कितना 7 ईयर अगर आप एज अ मेजर सर्व करते हो, ओके, तो आप सीधा बन जाओगे लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है, हाँ, जिसमें आपको सैलरी मिलेगा 1,000-21,000। और अगर आप लोग अब सिलेक्शन के बाद आप कर्नल बन सकते हो, जिसका सैलरी 1,30,000 है, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, और बाद में लेफ्टिनेंट जनरल। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे बन सकते हो, लेकिन अभी भी आपका पोस्ट क्या होगा, डॉक्टर का ही पोस्ट आपका होगा जी, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर बाद में एमबीबीएस की जो सैलरी होती है ना, बहुत वेरिएबल होती है। भले यहाँ पे बोला गया है 67,000 अगर सैलरी अगर हम मोटा मोटी मान के चले, बट आपको महीने का ना 1,10,000 मिलता है। कैसे कैसे आपको एक मिलता है एमएसपी 15,000 हर महीने का, आपको नॉन प्रैक्टिस अलावेंस मिलता है, बिकॉज आप लोग कमर्शियल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो जो भी मार्केट में रेट चल रहा है उस साल का 20% आपको एक्स्ट्रा हाइक मिलता है। आपको डियरनेस अलावेंस मिलता है। अगर आप पीजी कर रहे हो, तो आपको पीजी के पूरे ड्यूरेशन में आपको पूरा सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा जब तक आप पढ़ रहे हो, ठीक है, या सुपर स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, तो ये आपको और कहीं पे देखने को नहीं मिलता है। ये एएफएमसी की ब्यूटी है बच्चों। तो ये कंप्लीट जानकारी थी एएफएमसी के बारे में। कुछ भी दिक्कत है अगर इसके बाद भी, तो आप हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। इसी के साथ साथ अगर आप लोग नीट 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो हमारी अनअकैडमी पर अनअकैडमी प्लस सबसे सस्ता जो कि मोस्ट अफोर्डेबल 5,999 में ला दिया गया है जी। यहाँ पर आपको कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विद इंडिया टॉप फैकल्टीज आपको कराई जाएंगी जी। मैं कंप्लीट बायोलॉजी आप लोग का यहाँ पे प्रॉपर्ली लेने वाला हूँ। डू यूज अ कोड बायोलॉजी लाइव एंड गेट एनरोल इन इट। सिर्फ कितना प्राइस है बच्चों, 5,999 ही आपका प्राइस है बच्चों, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जरूर से एनरोल कर सकते हैं। प्लस का अगर तुम फीचर देखोगे तो औरों से तो बहुत अलग है। प्लस में तुमको सारे एजुकेटर का एक्सेस मिल जाएगा, लेकिन कहीं और पे अगर तुम जाओगे तो तुमको इतने पैसे पे सिर्फ एक ही बैच मिलता है। आपको क्रैश कोर्स का भी एक्सेस इसमें मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज का भी आपको एक्सेस मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक हो गया, इवन आपको जो वीडियो सोल्यूशंस है उनके एक्सेस मिल जाएंगे, कोटा के सारे फैकल्टी का आपको एक्सेस मिल जाएगा। और जो कोटा में जो मेथड फॉलो होता है, उस मेथड से आपको सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा जी। आपको नोट्स, डिजिटल नोट्स है, वो आपको प्रॉपर्ली मिल जाएंगे जी। और आपके पास पोस्ट डाउट सॉल्विंग, मतलब क्लास के बाद भी तुम्हारे डाउट सॉल्व करते हैं, और इन क्लास डाउट सॉल्विंग का भी फीचर आपको अनअकैडमी प्लस में देखने को मिलता है। और कहीं और पे आपको इसके लिए भी एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ता है, ठीक है। आप जरूर से आज ही बाय कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप जाके सिर्फ बायोलॉजी लाइव कोड बता दोगे तो आपको 35% बच्चों ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जानकारी आपकी एफएमसी को लेकर हो गई और हमारे बैचेस को लेकर हो गई। कुछ भी दिक्कत है, डू लेट अस इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।